फ्लडिंग वाले इवेंट्स सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, हाँ, बल्कि बाकी के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के और भी कई देश है, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इनमें भी सिमिलर घटनाएं देखने को मिली है। इंडोनेशिया ने भी इस बार कई बहुत ही भयंकर फ्लड्स का सामना किया है। एक तो जस्ट अभी लास्ट वीक ही सुमात्रा आइलैंड में घटी। इन घटनाओं के पीछे भी ला नीनिया का ही इन्फ्लुएंस है। In Indonesia, heavy flooding on Sumatra Island has left 2 children dead. Some 24,000 people have been forced to flee their homes. Torrential rainfall hammered the island for days. Rivers caused to burst their banks and sending the water levels surging in the residential areas. वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट के कैलकुलेशंस के हिसाब से इंडोनेशिया 2050 तक तो डूब जाएगा, क्योंकि उसके आसपास का सी लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 10 सेंटीमीटर पर ईयर, और ये सब बस अकेले ला नीनिया के ही वजह से। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में ला नीनिया अलग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। साउथ अमेरिका में सूखा पड़ गया है और वो लिटरली जल रहा है, और ये कोई एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीर देखना, यह ब्राजील के एक शहर साओ पौलो की दिन की एक तस्वीर है। जंगलों में लगी आग के धुएं की वजह से ये हाल हो गया है। होगा क्यों नहीं, 32 लाख एकड़ के जंगल ब्राजील में आज के तारीख में जल रहे हैं। साउथ अमेरिका के अकेले बोलिविया देश में 1.7 करोड़ एकर्स के जंगल जल रहे हैं। पैराग्वे में लगभग 5 लाख एकड़, अर्जेंटीना में 1 लाख एकड़, ऐसे कई साउथ अमेरिकन देशों का यही हाल है। कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लिटरली 25% हिस्सा तबाही में है, जिससे ये रेन फॉरेस्ट पृथ्वी का जिसे लंग्स कहा जाता है ना, एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से वापस रिकवर कर पाना एक्सट्रीमली मुश्किल होने वाला है। अब वापस से आते हैं इंडिया में। इंडिया में कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इस साल बहुत ही खतरनाक ठंड होने वाली है, राइट? इनफैक्ट इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का खुद का ये कहना था सितंबर तक। एंड वन ऑफ द रीजंस वर बिकॉज ला नीनिया की वजह से नॉर्दर्न बेल्ट में प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। सो नॉर्दर्न बेल्ट में वैसे ही ठंडी होती है और साथ में प्रेसिपिटेशन भी बढ़ जाए तो टेम्परेचर काफी ठंडा हो जाएगा। बट यू नो व्हाट, अभी जस्ट 2 दिसंबर को ही लेटेस्ट अपडेट आया है उनके तरफ से ही कि वी वर रॉन्ग। दिसंबर महीना भी वार्म ही रहने वाला है और शायद से पूरा का पूरा विंटर भी वार्म ही गुजरेगा। और यही है गाइस मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ा कंसर्न, और साथ ही दुनिया भर के क्लाइमेट साइंटिस्टों का भी। नोआ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस क्लाइमेट एंड टेम्परेचर्स ट्रैक करने वाली अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, याद है उसने जस्ट 2 साल पहले ही ट्रिपल डिप ला नीना जैसे बड़े रेयर इवेंट को ही मिस कर दिया था। और इवन अभी भी अगर आप फोरकास्ट देखोगे ना, तो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग प्रेडिक्शंस किए हैं दिसंबर और जनवरी